हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए लेके आई हूँ ट्रू ब्यूटी के ड्रामा का 11th एपिसोड। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले उन्हें देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सुहो, सुजोन और जंगसियोन की फ्रेंडशिप के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें वो एक जैसी ब्रेसलेट लेके आते हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे होते हैं। वहाँ हमें ये पता चलता है कि लियो नाम सुजोन का नहीं, सुहो का था और उन तीनों ने ही वो गाना आई मिसिंग यू एक साथ लिखा था और एक साथ बनाया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि जंक्शन सू के घर पे आके उसके दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन सू वहाँ पे नहीं होता, इस वजह से उससे नहीं मिल पाता। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, जिससे बच के वो अपने फेस को कवर करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सुहो देखता है कि उसके पापा की कंपनी का मैनेजर किसी से बात करता है और वो उससे बोल रहा होता है कि उनके सीईओ किसी को डेट नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ रूमर्स थे। जिसके बाद सो को पता चलता है कि फिर से उसके पापा किसी लड़की को डेट कर रहे हैं और उसे बहुत बेकार फील होता है। तभी उसके पास जब वो घर जाता है, उसके फ्रेंड जंगसेन की कॉल आती है, लेकिन वो उसे रिसीव नहीं करता क्योंकि वो अपने पापा के मैटर को लेके बहुत अपसेट था। जंगसेन फ़ोन में अपने बारे में बहुत सारे हेट कमेंट्स पढ़ता है, जिसके बाद वो ये बोल रहा होता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और उसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। जिसके बाद जब सो वहाँ पे पहुँचता है तो उसका फ्रेंड मर चुका होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुहो के पापा अपने मैनेजर से ये बोल रहे होते हैं कि मुझे सच बताओ तुमने क्या किया है। तो उसका मैनेजर बोलता है कि मैंने आपके अफेयर की खबर को छुपाने के लिए जंग से उनकी बुली केस का इशू बना दिया है, जिससे अब कोई भी आपके बारे में बात नहीं करेगा। जिसपे कि सुहो के पापा उस पर गुस्सा होते हैं और उसे बोलता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से उस लड़के ने सुसाइड कर ली। जहाँ हमें पता चलता है कि सारी गलती मैनेजर की थी, ना कि सुहो के पापा की। अब प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं, जहाँ जू सो को मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है और वो एक बेड के पास जाके बोलने लग जाती है रो रो के कि सॉरी सुहो, मैंने तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट किया, सॉरी। लेकिन पीछे से सो आता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो किसी और के पास ही बैठ के रो रही थी। तभी सुजन उठ के उसे बोलता है कि अरे तुम कौन हो। सुहो एकदम से नोटिस करता है कि जू यहाँ पे बिना मेकअप के आई थी, तो तभी वो एकदम से चिल्ला के बोलता है कि अरे दी, तुम कब आई। वो एकदम से भागकर उसके पास चल जाती है और सुहो उसका फेस कवर कर लेता है। तभी सुजियोन ये बोलता है कि अरे तुम्हारी बहन कब थी, तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। उसके बाद हमें जूकी और सुहो की कुछ स्वीट मोमेंट्स देखने को मिलती हैं और उसके बाद वो अपने घर पे वापस चली जाती है। जिसके बाद सुहो और उसका फ्रेंड सुजियोन पहले की तरह फ्रेंड बनने वाले होते हैं और हमें उनकी पहले जैसी दोस्ती दिखाई देती है। सुजन के हाथों में चोट लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर सुहो के पैरों में चोट लगी हुई थी। तो सुजन उससे बोलता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरी पैंट नीचे कर दोगे क्या। जहाँ पर फिर सुहो उसकी हेल्प करता है। सैमी सुजन के कॉलेज में आती है और लड़कों से पूछती है कि सुजन कहाँ पर है, क्योंकि वो उसे लाइक करने लगी थी। तो सब बच्चे उसे बताते हैं कि वो तो आज एब्सेंट है। तभी उसे वो लड़की मिलती है जो पहले जू की फ्रेंड हुआ करती थी। तो वो उसके पास जाके बोलती है कि अच्छा, तुम उस कॉलेज से हट कर अब इस कॉलेज में आ गए और तुमने वहाँ पे हमारी शिकायत की कि हम तुम्हें बुली करते हैं, लेकिन हम तो तुम्हें अब भी बुली करेंगे, और अगर तुम्हें हमारी बुली से बचना है तो जो हम करेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। वो उसे बोलती है कि ये लो, ये जू है और ये सुजन की गर्लफ्रेंड है, तो तुम्हें इसकी फ़ोटो खींचकर हमें दिखाना है कि ये आखिर है कौन, वरना हम तुम्हें इस कॉलेज में भी बुली करने के लिए आएंगे। सुजन सुहो से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, तो सुहो से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई। तो सुजन से बोलती है कि मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई। और वो सुजन को थैंक यू बोल के बोलती है कि थैंक यू, तुमने सुहो की मदद की, उसे बचाया। जिसपे सुजन उसे बोलता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो, क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो। दरअसल यहाँ पे उसे चिड़न होती रहती है कि सुजन यहाँ पे क्या करने आई है, जबकि उसे पता है कि जब जूस की दोस्त है तो वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो वो उससे बोल रहा होता है कि जू कहाँ पे है, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, तो वो क्यों नहीं आई। जिसपे सुजन उसे बोलती है कि तुम्हें अगर इतनी चिंता हो रही है तो मैं उसे भी बुला लेती हूँ। जिसपे सुजन बोलता है कि चिंता मुझे क्यों, सुहो को होना चाहिए। जिसपे सुजन दोबारा से चिढ़ जाती है और जाके अपने हैंड वॉश करती है। जू जहाँ पर जॉब कर रही होती है, वहीं पे उसकी बहन और उसके सर डेट करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब वो उसे देखते हैं तो वो बाहर छुप जाते हैं। जहाँ पे जू की बहन को हान सर बताते हैं कि जू यहाँ पे इसलिए काम कर रही है क्योंकि उसे अपने कोर्स के लिए पैसे चाहिए। जू की मम्मी जू के भाई को सुहो के लिए खाना लेके भेजती है। जू भी सुहो से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है, लेकिन वो देखकर चौंक जाती है। वो देखती है कि सुहो सुजन के ऊपर होता है क्योंकि वो उसकी हेल्प कर रहा होता है। फिर वो दोनों बात करने लग जाते हैं, जिसके बाद सुजन उन्हें प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। जू सुहो के लिए बहुत सारे कॉमिक्स लेके आती है और वो जब उसे दे रही होती है तो उनमें से एक कॉमिक नीचे गिर जाता है। जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है तो उसके बाल सुहो के कोट के बटन के साथ अटक जाते हैं।
वो दोनों ने खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी जू का भाई वहाँ पे आ जाता है। आके उन दोनों को एकदम से बोलता है कि अरे अरे कोई नहीं, तुम जो कर रहे थे उसे कंटिन्यू रखो, मैं तो सिर्फ ये खाना लेके आया था सुहो के लिए। और वो उन्हें बोलता है कि जो तुम किस कर रहे थे ना वो करते रहो, मैं तो अभी जा रहा हूँ। वो तो चला जाता है, लेकिन तभी सुहो के फ्रेंड्स उसे मिलने के लिए आ जाते हैं। जू के बाल उसके बटन में से हट ही नहीं रहते, इसलिए सुहो उसे अपने ही ब्लैंकेट में छुपा लेता है। सुहो का फ्रेंड उसकी लेग्स में मसाज करने के लिए उसका ब्लैंकेट ऊपर उठाता है, तो उसमें से जू का पैर निकल के आता है, जो कि जिसे देखकर वो ये बोलता है कि अरे तुम्हारा पैर तो कितना पतला और सुंदर है। जिसे देखकर सुजन को भी पता चल जाता है कि सुहो ने यहाँ पर जू को छुपाया हुआ है, और वो उन सबको बहाना मार के ये बोलता है कि चलो बाहर शूटिंग हो रही है तो हम वहाँ पे देखने के लिए चलते हैं। वो सबको बाहर लेके चला जाता है। फिर जू भी बाहर चली जाती है। सुजन उससे मिलके उसे बोलता है कि अरे तुम क्यों बाहर आ गई, तुम्हें मैंने प्राइवेसी देने के लिए तो उन सबको बाहर भेजा था, और तुम दोनों अपनी डेटिंग के बाद छुपा क्यों रही हो, सबसे बताओ कि तुम डेट कर रही हो। लेकिन जू से बोलते हैं कि मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ, जिसपे सुजन बोलता है कि अच्छा तुम इसलिए छुपा रहे हो जिससे सुजन को पता न चल जाए। जू उसकी इस बात को इग्नोर करके उसके हाथ पे ही लिख के जाती है कि टाइगर एनर्जी बूस्ट रोर, और उसे चिढ़ा के वहाँ से चली जाती है। जाते टाइम जू की बहन उसे बोलती है कि तुम्हारे कोर्स के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जू से बोलती है कि नहीं, वो अपना पैसे का खर्चा खुद उड़ाना चाहती है, जिसपे कि उसकी बहन को उससे बहुत प्राउड फील होता है। सुना जू को बताती है एक ऑनलाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में। उसे बोलती है कि तुम्हें भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उसके साथ पिक ले ही रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ से जू की पहले वाली फ्रेंड उसकी फ़ोटो खींच रही होती है, लेकिन सुजिन वहाँ पर आ जाती है और वो उससे उसका फ़ोन छीन के बोलती है कि तुम ये क्या कर रही थी। लेकिन वो फ़ोन में जू की और उस लड़की की पहले फ़ोटो देखती है, जिसमें जू काफ़ी अगली लग रही होती है। तभी वो उसके हाथ में से फ़ोन छीन लेती है, और फिर सुजिन जू की तरफ को घूर कर देखती है। सो के पापा सो से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आते हैं, लेकिन सो ने बोलता है कि मैंने आपको मना किया था ना मुझसे मिलने आने के लिए। तो उसके पापा उसे बताते हैं कि ये सब मैंने नहीं किया, ये सब मैनेजर ने किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। तो सो से बोलता है कि लेकिन किया तो आपकी वजह से है ना, आपका उस लड़की के साथ अफेयर छुपाने के लिए। ये सब कुछ सुजोन और जू भी देख रहे होते हैं। सो अपने पापा को धमका ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक पैनिक अटैक आता है और वो एकदम से नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसके पापा को बहुत ज़्यादा चिंता होती है। सुजोन भी उसे देखते हैं और उनके पास जाके उसे बोलता है कि शायद सुहो आपको ये बात ना बताए, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि लियो और कोई नहीं, सुहो ही है। हम सब ने वो गाना मिलके बनाया था, हम तीनों ने। सुहो के पापा को भी इस बात को सुन के थोड़ा शौक लगता है। रात को सुहो सुजन से बोलता है कि उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो उसे उठा के बाहर लेके जाए। फिर उसके बाद सुजन उसे अपनी गोदी ऊपर बिठा के लेके जाता है। वहाँ पे बाहर बैठ कर वो एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ पर सुजन उसे बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि जंगसेन तुम्हें मिला ही नहीं था, और तुमसे मिलने से पहले उसने सुसाइड कर ली थी। जिसके बाद सो से बताता है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देता तब भी क्या हमारा फ्रेंड वापस आ जाता। जिसके बाद सुजन को काफ़ी रिग्रेट फील होता है। अगले दिन न्यूज़ में सबको ये पता चलता है कि मूव एंटरटेनमेंट के सीईओ ने संन्यास ले लिया है, और वो ये भी रिवील कर देता है कि उन्हीं के मैनेजर की गलती की वजह से जंगसेन ने सुसाइड किया था। और वो ये भी बताते हैं कि वो गाना जो कि नए ग्रुप बैंड के नाम से लॉन्च हुआ है, वो भी जंगसेन, लियो और सुजोन का ही था। सब इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं। ये बात सुजन को भी पता चलती है और वो सो से मिलने के लिए भागती है। जू सो के पास आती है तो सो से बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के तुम कहीं मत जाना, और वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी सुजिन उन्हें देख लेती है। उसके बाद जू सो को किस करती है, ये सब कुछ सुजिन भी देख रही होती है, और उसे बहुत ज़्यादा चिढ़न होती रहती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू।